स्केल दीजिए मुझे, मैं कैसे क्वांटिफाई करूं कितने बेशरम लगे। ये इतने लगे। बचपन में ये होता था, आप तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, इतना या इतना। तो रणबीर। अच्छा, अभिनव, आपके सामने सामने विकास सामने। फ्रॉम सहारा। ये हाँ ये। ये बबली जो बेशरम है, अगर तीन क्वालिटी रियल लाइफ की में हम पूछें, क्योंकि आप उनके साथ में काम कर चुके हैं तो रियल लाइफ की क्वालिटी भी आपको पता होगी बबली की। तो तीन क्वालिटी क्या होंगी बेशर्मी की? तीन क्वालिटी बबली की बेशर्मी की। बहुत विचित्र सवाल है, सोचना पड़ेगा तो एग्जाम दे। श्रीलंका में घूमते हैं, एक क्वालिटी तो ये हो जाएगी। ये तीन नहीं, एक बोलता हूँ। अ, बेशरम, जैसे आई स्टार्ट माय आंसर थोड़ा पीछे से। दबंग जब बनाने गया था तब बहुत लोगों ने बोला दबंग क्यों बना रहे हो। दबंग गलत लोगों के साथ एसोसिएटेड होता है वर्ड, विलेनस वर्ड है। तो उस फिल्म से मेरी एक कोशिश थी, जो इस फिल्म से भी है, कि लोगों को एक वर्ड का सही मतलब बताया जाए। तो बेशरम से भी मैं फिल्म से कोशिश है कि लोग इस शब्द का सही मतलब समझे। बेशरम एक, लोग उसको जज करते हैं, लोग किसी और को तो बोलते हैं बेशरम है मतलब गंदा आदमी है। पर अगर मैं कहूँ कि किसी से प्यार करने जाऊँ या किसी का भला करने जाऊँ और बेशर्मी की हद तक जाऊँ, तो बेशरम बहुत खूबसूरत वर्ड हो जाता है। मेरी फिल्म से ये कोशिश है कि बेशरम एक पॉजिटिव वर्ड भी हो सकता है और एक बहुत अच्छे इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो यही क्वालिटी है मेरे हीरो में, जो ओवर्टली आप दूर से देखें बिना गहराई में गए तो आपको लगेगा कि फूहड़ किस्म का आदमी है, सड़क चाप, पर दिल से बहुत अच्छा है और उसका दिल आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। Yes, he's very uninhibited, and as a person also, which is why we chose him in the first place, because he was best suited. He's out there in front of the media and the whole world. He lives his life openly. I mean, there's nothing really hidden about him, and I guess that's why we all like him. हाय अभिनव। प्यार की फिल्मों में तो हमेशा वो चोरी छुपे ही करते रहे। अभी स्टारडस्ट में उनकी फोटोज लीक की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कौन सी फोटोज? बिकिनी में विद कटरीना। रणबीर कटरीना की फोटोज लीक क्या करनी है, वो तो फिल्म कर चुके हैं दो साथ में, सब कुछ है। अभिनव, अभिनव, अरे फोटोग्राफ्स आप रणबीर कटरीना गूगल गूगल पे टाइप करिए, देखिए सब आ जाएंगे। No, they haven't seen the movie. The movie is not ready yet. Nobody has seen the film. No, they were present during when we were filming their portions. Yeah, obviously. No, they loved it. They loved it, and they heard the entire script. They loved the script, which is why they agreed to be a part of the film. And they've enjoyed their role, and we've all had fun. अभिनव, ट्रेलर का स्टार्ट होता है शाहरुख खान से और बीच में चुलबुल पांडे भी आते हैं, यानी कि सलमान खान, और कितनों की झलक दिखेगी और हमें थोड़े डबल मीनिंग सेंटेंसेस भी दिखे इसमें। तो टारगेट ग्रुप क्या है बेसिकली? उल्टा, लास्ट क्वेश्चन का जवाब पहले देता हूँ। डबल मीनिंग सेंटेंस नहीं था किसी कोई ट्रेलर में, सब सिंगल मीनिंग है। जो आप समझ रहे हैं वही मतलब है उसका, अच्छा। उसमें कोई दो मतलब नहीं है। दूसरा, ट्रेलर शुरू हुआ तुझे देखा तो ये जाना सनम के पंजाबी वर्जन गाने से, उसमें शाहरुख खान की झलक नहीं है। वो एक डीडीएलजे इतनी बड़ी पॉपुलर फिल्म है, एक इमेज है लव स्टोरीज की, उस इमेज को मैंने अपने तरह से अपनी फिल्म में रखा है, क्योंकि प्रिडोमिनेंटली एक ये मसाला रोम कॉम फिल्म है, रोमांटिक कॉमेडी है। तो उसका मैंने एक प्लेटफॉर्म लिया है आपको समझाने के लिए कि ये लव स्टोरी है। और सलमान खान की भी कोई झलक नहीं दिखी मुझे तो। चुलबुल मैंने पांडे। चुलबुल, चुलबुल जी। नाम है, वो नाम भी मेरे से ही आया है ना। जी। तो अपना मजाक तो मैं उड़ा सकता हूँ, जी। एक चीज किसी और। और का नहीं, अपने ही उड़ा रहा हूँ। जी।
एक चीज़ और, जब भी कोई ट्रेलर लॉन्च होता है, कुछ इवेंट होता है, और उससे पहले उस एक्टर की कोई बड़ी न्यूज़ आती है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर प्रोड्यूसर से एक्टर को फ़ायदा होता है। रणबीर की जो हाल ही में न्यूज़ आ रही है कटरीना के साथ, क्या आपको लगता है इससे कुछ बेशरम को कुछ फ़ायदा हुआ है? पब्लिसिटी बेसिकली अगर कहा जाए तो। पता नहीं ये न्यूज़ किसने दी, उनको तो हो रहा होगा फायदा कुछ ना कुछ, तभी तो दी न्यूज़। हमें क्या फायदा हुआ ये मुझे तो नहीं दिख रहा अभी। We will have a appropriate time where we'll properly launch her, but her name is Pallavi Sharda. She's an Australian-born actress, Bharatnatyam exponent. She's a fabulous dancer. Uh, this would be her first big starring role, and I'm very hopeful, and I expect the audiences to like her. But at a later date, when we properly begin our campaign, we will have a function to announce. Abhinav, what is the reason for releasing this promo now when the release is quite far away? And I think the film is also not ready. So why are you releasing the promo now? It's almost 2 months to the release date. In these 2 months, the film will be ready. I think if you look at the history of any films, normally the promotion cycle starts around 2 months before the release. So this is part of our promotion cycle. We begin our promotional campaign officially tomorrow. That's why we just invited all the media to come and have a first look. And you'll have a time to form your opinions. Please, बेशर्मी से जो बोलना है बोलिए. It works for the film, and I hope it will work for you also. And how did you manage to get the entire Kapoor family to this film? How did you manage to convince them? And this is the first time that they're acting together on screen. Together. Yes, see, it started with Ranbir. I wanted to get Ranbir on board. Then I was on the lookout for an elderly actor, famous actor, to play the role of a cop. And while I was interacting with Ranbir, I realized Rishi Kapoor had never played a cop before in his life, in his 40-year career. So that seemed like a very interesting casting. I bounced it off him, and he wanted to be the part of the script. And then, as another afterthought, I thought, why not let's have Neetu Singh also playing another pivotal role, which was already there in the script, because then it will arouse people's curiosity. Like, you're asking me this question. The very fact that you're asking me question, yes, it was by design. I tried to get all three of them together, and I'm glad that all of them agreed to be a part of the film. And also Pallavi Sharda here. Pallavi Sharda being pitted opposite a very well-known star. He's the one of the most good hero, you know. So did you have to take an okay from Ranbir? I mean, you had to. Did you talk it over with him? Yes, I did. What did he have to say, and how did you convince him? That is a secret. I didn't have to convince him. At least because he's No, such a famous before, actor. before we finalized Pallavi, Ranbir was already on board. And once somebody is on board, he's always consulted. And not just him, I consulted Himanshu also, and Sanjeev Lamba also, and all my other partners. Everyone who was on board then, who was important player in the film, we discussed it internally, and we all were very confident about casting her, and we did.